तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने से पहले कई बच्चों की इंक्वायरी होती है कि सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर होता है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इट मीन्स चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशंस बिटवीन पार्टनर बट द फर्म में कंटिन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ चेंज होगा, बट फर्म जैसे चल रही थी उसी तरह चलेगी। मतलब कि बिजनेस बंद नहीं होगा, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होगा। अब एग्रीमेंट किस वजह से चेंज हो जाता है? एग्रीमेंट जो चेंज होता है वो कई कारणों से चेंज होता है। जैसे दो पार्टनर हैं, जैसे ए और बी पार्टनर हैं, इन्होंने मिलके 1:1 के रेशियो में पार्टनर थे। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 1:1 के रेशियो में पार्टनर थे। ठीक है, अब इनका मन हो गया कि इसे 2:1 कर दिया जाए किसी भी कंडीशन से। तो यहाँ पे इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे, बट इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे। यहाँ पे पीएसआर चेंज हो रहा है, यहाँ पे एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, बट फर्म बंद नहीं हो रही है। इसी तरह कोई नया पार्टनर एडमिट कर ले, एडमिशन आ जाए सभी पार्टनर के कंसेंट से, तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा। रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए किसी की, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटी, मतलब कैपेबल नहीं होता। जब लायबिलिटी पे करने के कैपेबल नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के भी कैपेबल नहीं रह जाता है। तो इस कंडीशन में उसे कंपटियंस पार्टी भी कहा जाता है। तो इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और या एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कोई एग्रीमेंट बना, जैसे यही दोनों हैं ए बी, इन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया, पार्टनरशिप डीड बनवाया 2 साल के लिए बनवाया। ठीक है, 2 साल के लिए बनवाया, और 2 साल बाद इनकी इच्छा थी कि इस बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन क्या हुआ था कि पार्टनरशिप का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका था पार्टनरशिप का। तो ये क्या करेंगे, एक नया एग्रीमेंट फिर से फॉर्म करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। बात मेरी समझ में, इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बिजनेस नहीं बंद हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो हम इसे कहते हैं एक्सपायरी पीरियड ऑफ टाइम। अब आइए बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। इसमें क्या होता है? इट में टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और बाय द कोर्ट। मतलब ये कि फर्म को बंद कराती है, दो तरीके से बंद होता है। पहला बिना कोर्ट के, दूसरा कोर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले ये जानते हैं बिना कोर्ट के, ठीक है, कि कोर्ट के बिना कैसे होता है। पहला, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अ फर्म इज डिसॉल्व विद द कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सभी पार्टनर सहमत हो जाएं कि हमको फर्म को बंद करना है। एग्रीमेंट कराते हैं, सभी पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं कि हमें इस फर्म को अब बंद करना है, तो इसे हम कंसेंट का मतलब सहमति होती है। ठीक है, और इसे बंद कर दिया जाता है। या इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, या तो जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया था तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखवाया था कि इसे किस तरीके से बंद करना है। ठीक है, दूसरा ये हो गया डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जब मतलब कि फर्म को बंद करना ही करना है। मतलब कि ये कंपल्सरी है कि इन केसेस में, ये जो नीचे के केसेस है ए बी, इनके केसेस में फर्म को बंद करना है जब व्हेन ऑल पार्टनर बट वन पार्टनर बिकम अ इंसॉल्वेंट, मतलब जैसे कि इंसॉल्वेंट हो जाए एंड रेडिंग इनकम्पिटेंस टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लायक न रह जाए। क्योंकि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो कैपेबल नहीं रह जाता कि वो पार्टिसिपेट कर सके कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है। या कोई बिजनेस आप चला रहे थे वो क्या हो जाए, इलीगल हो जाए। बिजनेस जब इलीगल हो जाता है तो उसे लॉ कहता है कि ये बिजनेस नहीं रह गया है, तो इस केस में उसे बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स का प्रोडक्शन कर रहे थे और गवर्नमेंट ने कह दी कि प्लास्टिक बैन, अब प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। तो मतलब आप अगर आप प्लास्टिक बैग्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो बैन है, तो वो इलीगल हो जाएगा। तो इस केस में ये बिजनेस नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरी इसे करना।
ठीक है, या व्हेन सम इवेंट हैपन व्हेन टेक प्लेस इट मेक्स अनलॉफुल पार्टनर टू कैरिंग द बिजनेस। जैसे ये कहना ये चाह रहा है कि जब ऐसा कोई इवेंट हो जाए, जैसे मान लेते हैं और आप इंडिया में हैं और आपका पार्टनर पाकिस्तान से रिलेट कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान से रिलेट कर रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, इंडिया का वॉर हो जाए पार्टनरशिप से, पाकिस्तान से क्या हो जाए, वॉर हो जाए। अगर वॉर हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इंडिया के लिए पाकिस्तान एक एनिमी हो जाएगा, और इस कंडीशन में वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा, तो अब वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब वहां पे कंपलसरी क्या होता है, डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात करते हैं when happen of certain contingency subject to contract, जैसे if the constitution for a fixed term by expiry of that term, मतलब आपने किसी फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और वो चाहता है या उसका एग्जीक्यूटर चाहता है कि इसे बंद कर दिया जाए इस फर्म को, तो वो हो सकता है। अगर एग्जीक्यूटर चाहेगा कि इसे कंटिन्यू किया जाए तो वो पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, लेकिन एग्जीक्यूटर चाहता है कि इसे बंद कर दिया जाए तो इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छा अनुसार, द फर्म में डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर, मतलब कोई एक पार्टनर नोटिस दे दे दूसरे पार्टनर्स को कि मेरी इंटेंशन है कि हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो इस केस में भी बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के नोटिस देकर पार्टनर के थ्रू इसे बंद किया जा सकता है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होता है, जब कोर्ट में क्या होता है, जब कोई एक पार्टनर, देखिए यहाँ पे लिखा है शूट ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि कोई एक पार्टनर केस कर दे कि हम इस फर्म को बंद करना चाहते हैं, तो उस केस में कोर्ट अब इस फर्म को बंद करवाने के लिए प्रोसेस करेगी। जब कोई पार्टनर क्या हो जाए, व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसेंट, मतलब कि वो पागल हो जाए, ठीक है, वो मतलब ऐसे डिसीजंस लेने लगे जो कि अगेंस्ट होने लगे अदर पार्टनर्स के, तो वो अदर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं कि वो इसे बंद कराने के लिए कोर्ट में चले गए। व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, मतलब कोई एक पार्टनर नोटिस दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं अब ड्यूटी परफॉर्म करने लायक नहीं हूं, और ये कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे मेरे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, नोटिस दे, मतलब कि केस कर रहा है कोर्ट में अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे ये डिसॉल्व कराना है इस पार्टनरशिप फर्म को, तो वो होगा। व्हेन अ पार्टनर इज अ गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ अ फर्म, कोई पार्टनर जानबूझकर कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जिसके वजह से केस में, मतलब कि अदर पार्टनर्स के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, जो कि अदर पार्टनर्स के ऊपर अदर इफेक्ट आ रहे हैं, लॉफुल अनलॉफुल चीजें हो रही हैं, तो उस केस में अदर पार्टनर में से कोई भी पार्टनर चाहे तो केस कर दे, और वो क्या होगा, उस केस में कोर्ट इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहां पे सीखा कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर आगे हम सीखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है और इसका लेजर किस तरीके से बनता है, ठीक है। हम इसके अगले क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं